हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में ये हमारा 22वां क्लास है। दिशा और दूरी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, उसी को आज खत्म करेंगे। देखिए, हम लोग जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ट्रिक से सवाल बना चुके हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीछे के वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, आज हम लोग मिसलेनियस करेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक सूर्य की रोशनी के कारण जो परछाई बनता है हमारा, उसके आधार पे कोडेड डायरेक्शन और रेलगाड़ी के धुआं, ये 3 टाइप के क्वेश्चन और भी जो मिसलेनियस है उन सभी को आज खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक है उसको समझ लेते हैं। बेसिक पार्ट में हमारा क्या क्या रहेगा। देखिए परछाई कब बनता है, परछाई जो बनता है हमारा वो कब बनता है। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि सूर्य जो सुबह में होता है, जब भी क्वेश्चन में यह बोले कि सुबह के समय कोई 2 लोग बात कर रहे हैं, तो जाहिर से बात है सुबह के समय सूर्य कहाँ होगा। आप बोलिएगा सूर्य उस समय पूरब दिशा में होगा। सूर्य कहाँ होगा उस समय हमारा, सूर्य हमारा उस समय पूरब दिशा में होगा। संध्या के समय सूर्य कहाँ होगा, संध्या के समय में सूर्य कहाँ होगा, तो आप बोलिएगा उस समय पश्चिम दिशा में सूरज रहता है। ये तो हो गया बेसिक बात। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर सूरज पूरब दिशा में है, सूरज कहाँ है हमारा, पूरब दिशा में है। मान लीजिए ये सूरज हो गए, ये कहाँ है, ईस्ट की तरफ से सुबह का समय है। अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो 2 लोग बात करेंगे जब भी, तो आमने सामने होकर के बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से एक ए है, इसमें से एक बी है। बी का दायां किधर होगा, तो आप बोलिएगा इधर होगा। इसका बायां किधर होगा, तो आप बोलिएगा इधर होगा। ए का बायां किधर होगा, तो आप बोलिएगा इस तरफ होगा। और ए का दायां किधर होगा, तो इस तरफ होगा। अब देखिए जो परछाई बनती है ना, वो हमेशा सूर्य के विपरीत बनती है। अब अगर मान लीजिए मेरे सामने से सूर्य की रोशनी आएगी तो मेरे पीछे परछाई बनेगी, कभी मेरे आगे परछाई नहीं बनेगी। ठीक है, तो जो परछाई बनेगी यहाँ पे, ये इस तरफ बनेगी पश्चिम दिशा में। दिशा तो कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि किसके दाएं और किसके बाएं बनेगी, जब तक कि हमें आदमी पता ना हो। ए के देखिएगा तो ए के दाएं तरफ परछाई बन रही है, बी का देखिएगा तो बी के बाएं तरफ परछाई बन रही है। अगर हमें पता चल जाए कौन किस दिशा में बैठा हुआ है, तब हम आसानी से बता सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट पहले हमें समझना था। इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमें देखिए क्वेश्चन समझिएगा, आपको आसानी से यहाँ पे समझ आ जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, एक सुबह कविता और रीता आमने सामने होकर के बात कर रही है। यदि इस समय कविता की परछाई, देखिए सुबह का बात है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सुबह है तो सुबह में सूरज किस तरफ होगा, सुबह में सूरज इस तरफ होगा, पूरब दिशा की ओर। और जो भी लोग बात कर रहे हैं वो आमने सामने होकर के बात कर रहे हैं। तो आमने सामने देखिए इस तरह से भी बात किया जा सकता है, और आपके दिमाग में होगा कि इस तरह से भी तो बात कर सकते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग है। जब भी परछाई में क्वेश्चन बाएं दाएं देगा तो वो हमारा ये वाला टाइप होता है। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन में इस तरफ देगा, पूरब पश्चिम अगर दिशा में लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें बोलेगा आगे पीछे। अर्थात मान लीजिए कि ये ए है तो बोलेगा ए के ठीक पीछे परछाई बन रहा है। तो जब भी आगे पीछे परछाई का बात करेगा तो इस तरह से लोग बैठेंगे, और जब बायां दायां परछाई का बात करेगा तो लोग उत्तर दक्षिण दिशा में लोग बैठते हैं। ये पहले बेसिक बात आप समझिए। अब क्वेश्चन को समझते हैं। सूरज ईस्ट में है अभी, ये तो हम लोग पहले से क्वेश्चन में क्लियर कर दिया क्योंकि सुबह का समय है। अब इसमें बोल रहा है कि कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो। देखिए अब यहाँ पे इस तरह से लोग बैठे हुए होंगे, क्योंकि बाईं ओर तो जाहिर सी बात है कि इसी दिशा में लोग बैठेंगे, तभी उसका परछाई इस तरफ हमारा बायां तरफ होगा, यहाँ पे परछाई होगा। आप बोलिएगा किसका बायां संभव है इस तरफ, तो आप बोलिएगा ये जो लोग है, ये जो उत्तर की ओर देख रहा है, ये इसी का बायां हो सकता है, क्योंकि इसका बायां तो इधर होगा और इस तरफ तो हमारा परछाई बन नहीं सकता है। जब इस तरफ परछाई बन नहीं सकता है तो इसका मतलब है कि जब परछाई इसी तरफ बनेगा बायां दिशा में, तो किसके बाईं ओर बोल रहा है, रीता के बाईं ओर। रीता के बाईं ओर बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाली पर्सन जो है ये रीता हो गई। ऊपर रीता नहीं हो सकती, क्योंकि रीता के बाईं ओर परछाई बन रही है, और बाईं ओर परछाई सिर्फ यहीं पे बन सकता है। अगर इस तरफ बनता तो वो इसका दायां होता। अगर यहाँ पे बोलता कि रीता के दाईं ओर बन रही है तो रीता ऊपर हो जाती, क्योंकि रीता तब यहाँ पे हो जाती, और तब इसका क्या होता हमारा दायां ओर, तब इसका क्या होता हमारा यहाँ पे दायां ओर हो जाता, रीता का दायां ओर। यहाँ पे तब परछाई बनता है इस जगह पे। लेकिन क्योंकि बाईं ओर परछाई बोल रहा है तो इसका मतलब है कि रीता नीचे है।
जो उत्तर दिशा की ओर बैठी हुई है, जो उत्तर दिशा की ओर बैठी हुई है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ये ईस्ट हो गया, यहाँ पे हमारे सूर्य देवता प्रकट हुए हैं, सुबह का समय है। अब देखिए तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बता दीजिए कि कविता का मुख किस दिशा में है। अब आप बता दीजिए कविता क्योंकि यहाँ पे होगी, क्योंकि रीता नीचे है तो कविता ऊपर की तरफ से बैठी होगी। कोई भी लोग आमने सामने होकर बात करता है, तो कविता का मुख किस तरफ है, तो आप बोलिएगा कविता का मुख साउथ की तरफ है, अर्थात दक्षिण दिशा में है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। ये तो तरीका हो गया नॉर्मल तरीका। इसको ट्रिक से कैसे बना सकते हैं, तो ट्रिक से बनाना इसको आसान है, ट्रिक से बनाना इसको और भी आसान है। थोड़ा सा हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, सूरज देवता को पकड़ेंगे। तो सूर्य इस तरफ होगा, आप बोलिएगा बिल्कुल ईस्ट दिशा में होगा सूर्य, ठीक है। अब किसके परछाई की बात कर रही थी, किसके बाईं ओर था, तो आप बोलिएगा रीता के परछाई था। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझना है हमें, जिसके बाईं ओर परछाई है उसी का मुख भी निकलेगा आंसर में। आंसर में पूछ भले कविता का मुख रहा है, लेकिन आंसर हम निकाल किसका रहे हैं, रीता का, क्योंकि रीता के बाईं ओर बोल रहा है। अर्थात हम लोग जो आंसर निकालेंगे अभी, देखिए अब ईस्ट डायरेक्शन में हमारा सूर्य है, तो आप एक बात बताइए मुझे कि ईस्ट के बाईं ओर क्या हो जाएगा, ईस्ट के बाईं ओर अर्थात लेफ्ट। ईस्ट के लेफ्ट क्या होता है, आप बोलिएगा ईस्ट का जो लेफ्ट होता है वो हो जाता है हमारा नॉर्थ। ईस्ट का लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ऊपर की ओर जाएगा। इसमें तब आप पारंगत हो गए होंगे, इतना पीछे बता चुके हैं। तो इसका नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट का लेफ्ट किसका किधर हो जाएगा, पहले आप देखिए समझिए, अभी आपको ट्रिक से बहुत आसान लगेगा, इसको जरा सा आप खाली समझ लीजिए एक बार में, ठीक है। 2 क्वेश्चन जैसे बना लीजिएगा, बहुत आसान लगेगा ये टॉपिक। तो आप बोलिएगा ईस्ट का जो लेफ्ट होगा वो नॉर्थ होगा, लेकिन हम बोलेंगे ये नॉर्थ किसका आया होगा, तो आप बोलिए ये नॉर्थ जो आया होगा ये रीता का आया होगा। किसका आया होगा, ये रीता का आया हुआ होगा, क्योंकि रीता के बाईं ओर परछाई था। लेकिन क्वेश्चन में हमसे रीता का पूछ रहा है क्या, लेकिन क्वेश्चन में रीता का नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है, क्वेश्चन में कविता का पूछ रहा है। और जब क्वेश्चन में कविता का पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर रीता नॉर्थ की तरफ देख रही है, देखिए कोई भी लोग इसमें क्या कैसे बैठा हुआ है, आमने सामने बैठा हुआ है। कोई भी लोग इसमें कैसे बैठा हुआ है, आमने सामने बैठा हुआ है। और जब आमने सामने बैठा हुआ है, एक आदमी का पता चल गया अगर कि वो नॉर्थ की तरफ बैठा हुआ है, देखिए रीता का पता चल गया, ये कौन होगी, ये रीता होगी, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है। तो कविता ऊपर से नीचे की तरफ देख रही होगी, तो ये साउथ हो जाएगी, कविता क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रिक क्या निकला हमारा, सूर्य जिस दिशा में होगा, पूरब हो या पश्चिम हो, सूर्य का दिशा, ट्रिक क्या निकला हमारा, सूर्य का दिशा पहला लाइन। उसके बाद जिसके परछाई, जिसके बाईं या दाईं ओर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट है तो लेफ्ट ओर हम लोग कर देंगे उसका, और जिसका लेफ्ट करेंगे परछाई मुख भी उसी का आएगा, अर्थात उसी का मुख का हमारा आंसर आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में किसका लेफ्ट बोला है, तो रीता का बोला है, तो आंसर जो आएगा वो रीता के लिए आएगा, ना कि कविता के लिए आएगा। आंसर किसके लिए आएगा, रीता के लिए आएगा, ठीक है। तो रीता का यहाँ पे क्या निकला, हम लोग देखिए रीता का यहाँ पे नॉर्थ लिखला। अगर यहाँ पे लेकिन अगर रीता का पूछता तो हम लोग बता देते नॉर्थ आंसर होगा, लेकिन पूछ रहा था कविता का, तो आप बोलिए कविता का साउथ हो जाएगा। बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने होकर के बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए माफ कीजिएगा। देखिए इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर है। किसके दाईं ओर है, तो आप बोलिएगा मोहित के दाईं ओर है। अगर मोहित के दाईं ओर है तो हमारा आंसर भी जो निकलेगा पहले मोहित के लिए ही निकलेगा। अब सुबह का बात हो रहा है तो सूरज कहाँ होगा, ईस्ट की तरफ, ठीक है। अब ईस्ट के दाईं ओर बता दीजिए कि ईस्ट का राइट क्या होगा, ईस्ट का दायां क्या होगा, तो आप बोलिएगा ईस्ट का दायां जो होता है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, अर्थात साउथ होता है। अब ये साउथ किसका आंसर निकला होगा, आप बोलिए ये साउथ महोदय जो निकले होंगे ये मोहित का आंसर होगा। ये किसका आंसर होगा, ये मोहित का आंसर होगा। आप बोलिएगा ये मोहित का आंसर क्यों होगा, तो ये मोहित का आंसर इसीलिए होगा क्योंकि मोहित के दाईं ओर है, ठीक दाईं ओर परछाई है।
सुमित की परछाई किसके दाईं ओर है? मोहित के दाईं ओर है। अगर मोहित के दाईं ओर है तो आंसर भी हमारा मोहित के लिए ही निकलेगा। परछाई जिसके बाईं या दाईं ओर होगी आंसर भी हमारा उसी का निकलेगा। तो अब पता चल गया कि मोहित का जो मुख है, यहाँ पे मोहित का जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर दिख रहा है। तो सुमित किस ओर देख रहा होगा? आप बोलिए सुमित जो देख रहा होगा यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, इसके ठीक विपरीत दिशा में देखेगा। यही हमारा ट्रिक है। यहाँ पे आसानी से आप सवाल बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। उत्तर दक्षिण किस तरफ देख रहा है, ज़्यादा परेशान होना नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा। एक सुबह अमित और जया आमने सामने होकर बात कर रहे थे। उस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो। अमित की परछाई ही क्या बोल रहा है? उसके दाईं ओर हो। अमित का ही परछाई भी है और उसी के दाईं ओर है, अमित का दाईं ओर। ठीक है। सूरज कहाँ है? सुबह का समय है, तो जाहिर सी बात है कि सूरज महोदय ईस्ट में होंगे। तो ईस्ट का दायां क्या हो जाएगा? अभी तुरंत निकाले है, साउथ हो जाएगा। तो ये किसका मुख निकलेगा? ये अमित का मुख निकलेगा, क्योंकि अमित के दाईं ओर परछाई है। जिसके दाईं ओर परछाई है आंसर भी मुख जो निकलेगा उसी का निकलेगा। क्वेश्चन में किसका पूछ रहा था? अमित का ही पूछ रहा। तो अमित का मुख किस तरफ होगा? आराम से बता दीजिए, साउथ दिशा में होगा। अमित का मुख किस तरफ होगा? साउथ दिशा में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब एक शाम, अब यहाँ पे शाम हो गया। शाम जैसे ही हो गया तो इसका मतलब है ये सूरज किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है। अब आमने सामने होकर बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के दाईं ओर है और रोहन का ही आंसर पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रोहन ही निकालेंगे और रोहन का ही आंसर भी पूछ रहा है। तो रोहन लिख लेते हैं हम लोग। रोहन क्यों लिखेंगे? सीधा लिखना है हमें। सूरज किस तरफ है? तो वेस्ट की तरफ है, अर्थात W। ठीक है, वेस्ट की तरफ है और रोहन के दाईं ओर है, रोहन के दाईं ओर है। तो आप सिर्फ इतना बताइए कि ये जो वेस्ट है हमारा, इसका दायां किधर होता है? तो इसका दायां बोलिएगा आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्लॉकवाइज इसका ऊपर होगा, ऊपर इसका नॉर्थ होता है, ऊपर इसका क्या होता है? नॉर्थ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि रोहन का ही पूछ रहा था और रोहन का ही हम लोग निकाल भी रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आसानी से इसको समझिए। कुछ भी नहीं करना है। सूर्य जिस दिशा में है और परछाई जिसके दाएं बाएं बोला है, सूर्य का दायां बायां कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सूर्य अगर वेस्ट में है और क्वेश्चन में बोला यहाँ पे रोहन के दाईं ओर है, तो सूर्य का दाईं ओर अर्थात वेस्ट का दाईं ओर, वेस्ट का दाईं ओर निकाल दीजिए। अब जो अगर क्वेश्चन में पूछा होगा, रोहन पूछा तो रोहन का बता दीजिए, दीपक का पूछता तो विपरीत कर देते, साउथ आंसर हो जाता इसी क्वेश्चन में। ठीक है, और इसमें साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट आंसर नहीं होगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ही इसमें सिर्फ आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था। यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है, उसके मतलब किसके? गोपाल के दाईं ओर। ऐसा नहीं कि खंबे के दाईं ओर, खंबा का कोई दिशा नहीं होता है। खंबा अगर यहाँ पे इस तरह से खड़ा है तो हमें थोड़ी पता है कि इसका मुंह इधर है कि इधर है कि इधर है कि मेरे तरफ है। इसका मुंह किधर भी नहीं है। खंबा कोई आदमी थोड़ी है कि उसका मुंह बता दें हम लोग किस तरफ में है। तो यहाँ पर जो उसके इस्तेमाल किया गया है, ये गोपाल के लिए इस्तेमाल किया गया। ये पहला चीज समझिए। अब पूछ रहा है गोपाल का मुख किस दिशा में है, तो जो आंसर आएगा वो गोपाल के लिए ही आएगा। अब शाम का बात है तो वेस्ट हो गया, किधर होगा? दाईं ओर। तो वेस्ट का राइट किस तरफ होगा? वेस्ट का राइट किस तरफ होगा? तो वेस्ट का राइट जो होगा अभी तुरंत निकाले थे, वेस्ट का राइट इस तरफ होता है, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सुबह सुमित और मोहित आमने सामने होकर बात कर रहे थे। इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुमित की परछाई अब पीछे कर दिया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर परछाई पीछे बोलेगा तो लोग इस तरह से बैठे हुए होंगे। अब लोग इस तरह से बैठे हुए हैं। इसमें तो ट्रिक का जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आप कॉमन सेंस लगाइए, ये सवाल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसमें ट्रिक वरिक कुछ जरूरत नहीं है जब भी पीछे बोलता है। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, एक बात बताइए आप, ठीक उसके पीछे हो, सुमित या तो यहाँ पे होगा, ये वाला सुमित होगा, या तो सुमित ये वाला होगा, या तो सुमित ये वाला होगा। दोनों में से कोई एक ही सुमित हो सकता है।
या तो सुमित इस दिशा में बैठेगा, एक को रेड कर देते हैं, या तो सुमित ये रेड वाला हो सकता है या तो सुमित ब्लू वाला हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है। तो अब आप एक बात बताइए कि सुमित की परछाई किस तरफ हो सकती है। सुबह का समय है तो सूरज तो पहला बात इस तरफ होगा, सूरज कहाँ होगा, आप बोलिएगा सूरज यहाँ पे होगा, सूरज जो होगा हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर ये वाला लाल वाला अगर आप देखिएगा, लाल वाला सुमित को, क्या इसके परछाई पीछे होगा या इसके आगे होगा। अगर ये यहाँ पे समझिए, अगर ये थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं सुमित है, अभी के लिए मान लिए कि यही सुमित है और इस तरफ सूरज देवता है, तो इसका परछाई कहाँ होगा। तो आप बोलिएगा इसका परछाई यहाँ पर होगा, ये परछाई होगा। तो अगर सुमित इसी तरफ देख रहा है तो इसका परछाई इसके पीछे हुआ या इसके आगे हुआ। तो आप बोलिएगा इसका परछाई तो इसके आगे हुआ, क्योंकि ये इसी तरफ देख रहा है। अगर मेरा परछाई मेरे सामने ही आ रहा है और पीछे सूरज है तो हम तो बोलेंगे मेरे आगे ना परछाई है, मेरे आगे परछाई हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परछाई जो है पीछे है, तो परछाई पीछे किसका हो सकता है, इस वाले सुमित का। ये जो ब्लू वाला सुमित है, ये जो सुमित ब्लू वाला है, इसका परछाई जो होगा उसके पीछे होगा। तो सीधी सी बात है कि सुमित यहाँ पर है, और जब सुमित यहाँ पर है तो सुमित किस तरफ देख रहा होगा, आप बोलिए सुमित ईस्ट की तरफ ही देख रहा होगा। इसमें कोई ट्रिक का ज़रूरत ही नहीं है, इसमें सिर्फ आप कॉमन सेंस लगाइए, सवाल बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन लिखते हैं, आपको थोड़ा और समझ आएगा। देखिए सूर्यास्त के समय सूरज किस तरफ होगा, आप बोलिएगा पश्चिम के तरफ होगा, ठीक है, वेस्ट के तरफ होगा। अब दीपक और रोहन आमने सामने होकर बात कर रहे हैं, दीपक और रोहन। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, दीपक की परछाई क्या बोल रहा है, ठीक उसके आगे हो, तब एक बात बताइए आप, दीपक कौन हो सकता है। क्या ये वाला दीपक होगा, क्या ये वाला दीपक हो सकता है। इस वाले दीपक का परछाई कहाँ बनेगा, क्या आगे बनेगा, इस वाले दीपक का परछाई तो यहाँ बनेगा। पहला बात, इस वाले दीपक का परछाई यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये दीपक का परछाई जो बन रहा है यहाँ पर, ये इसके आगे है कि पीछे है, तो आप बोलिएगा इस दीपक का ये परछाई पीछे है, क्योंकि दीपक देख इस तरफ रहा है और परछाई पीछे बन रहा है। परछाई कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाला दीपक तो नहीं हो सकता है। तो दीपक कौन वाला हो सकता है, आप बोलिएगा दीपक ये वाला होगा, काला से जिसको लिख रहे हैं, क्योंकि इसी का परछाई जो हो सकता है, इसका परछाई कहाँ बनेगा, आप बोलिएगा इसका परछाई जो है ठीक इसके आगे बनेगा, अर्थात यहाँ पर बनेगा। इसका परछाई कहाँ पे बनेगा, ठीक यहाँ पर बनेगा। तो दीपक अभी भी कहाँ देख रहा है, ये दीपक अभी देख रहा है ईस्ट की तरफ। समझ गए। चलिए पीछे वाले क्वेश्चन को भी एक बार जरा सा रिवाइज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सुबह सुमित और अमित आमने सामने होकर बात कर रहे थे। इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, सुमित की परछाई कहाँ है, ठीक उसके पीछे हो। तो परछाई अगर सूरज ईस्ट की तरफ है, तो परछाई अगर पीछे का बात कर रहा है, तो ये वाला जो सुमित है, ये वाला सुमित, ये वाला सुमित, इसी का परछाई इसके पीछे बन सकता है। तो सुमित कंफर्म है कि ईस्ट की तरफ ही देख रहा है, तभी उसका परछाई पीछे बनेगा। क्योंकि अगर ये वाला सुमित हो जाएगा, लाल वाला सुमित, तो इसका परछाई तो इसके आगे बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पीछे बन रहा है, और पीछे में बन रहा है तो इसका मतलब है कि सुमित ये वाला होगा, सुमित ये वाला होगा जो ईस्ट की तरफ देख रहा है। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, रेलगाड़ी से निकलना वाला धुआं। देखिए धुआं का दिशा क्या होता है। देखिए आप लोग ट्रेन से अब तो चढ़ते हैं, अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन भी आ गए, अभी भी कोयले वाले कुछ ट्रेन चलते हैं। आप लोग जब ट्रेन से जाते होंगे तो ट्रेन को देखे होंगे आप लोग। मान लीजिए ट्रेन इस तरफ से जा रहा है, ट्रेन इस तरफ से जा रहा है, ये सामने की तरफ करते हैं, ट्रेन इस तरफ से जा रहा है, आपकी तरफ ट्रेन जा रहा है, तो धुआं मेरे तरफ हो रहा है, धुआं पीछे की तरफ आता है, ठीक है, धुआं पीछे की तरफ आ रहा है। और हवा जिस दिशा में होगा धुआं उस दिशा में भी उसको लेके जाएगा। तो ट्रेन, धुआं का दिशा दो चीज़ पे निर्भर करता है। एक, ट्रेन किस तरफ चल रहा है, अगर ट्रेन इस तरह आगे की तरफ जा रहा है तो धुआं उसका पीछे की तरफ फेंकेगा, ये हो गया पहला चीज़। साथ साथ हवा भी निर्भर करेगा कि हवा किस तरफ चल रहा है। मान लीजिए हवा इधर से आ रहा है तो हवा को भी वो इस तरफ थोड़ा सा मोड़ने का कोशिश करेगा, तो क्या होगा, दोनों का मिला करके बीच में हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा धुआं का। चलती ट्रेन में ये धुआं का दिशा क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा।
चलिए इसको क्वेश्चन के जरिए समझते हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। ठीक है, ये बायां दायां का कॉन्सेप्ट ही खत्म करते हैं, क्वेश्चन में समझिए, आसानी से समझिएगा। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। देखिए दक्षिण से उत्तर तो ये सब कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ हमें समझना है जा किधर रही है। जा रही है किधर? उत्तर की ओर जा रही है। अगर उत्तर की ओर रेलगाड़ी जा रही है तो धुआं का दिशा किधर होगा? आप बोलिएगा धुआं का दिशा दक्षिण की तरफ होगा। दक्षिण अर्थात साउथ होता है। ठीक है, साथ में प्लस, साथ में हवा का दिशा भी निर्भर करेगा। अब हवा का प्रवाह किस तरफ है? पश्चिम से पूरब की तरफ। पश्चिम से पूरब का कोई मतलब नहीं है, पूरब से मतलब है कि पूरब की ओर हवा बह रही है। तो पूरब की ओर जो हवा बह रही है तो इसका मतलब होता है ईस्ट। तो हवा कहाँ हो जाएगा टोटल मिला करके? साउथ ईस्ट। थोड़ा साउथ की तरफ ट्रेन ले जाएगा और हवा जो है उसको थोड़ा सा पूर्व की तरफ ले जाएगा। अर्थात इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया। ये जो है ट्रेन है, जो ट्रेन यहाँ पे आ रहा है, ये ट्रेन आ रहा है इस तरफ से। रेड वाला क्या है हमारा? ट्रेन आ रहा है। ठीक है, अब अगर ट्रेन इस तरफ से आ रहा है, नॉर्थ से दक्षिण से उत्तर की ओर, माफ कीजिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा है। अब अगर दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा है तो इस तरफ आ रहा है ट्रेन, दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो पहला बात तो कंफर्म है कि हवा जो होगा इसका, हवा जो होगा इसके विपरीत की तरफ होगा। अर्थात हवा जो होगा इसका इस तरफ होगा, जो ब्लू से कर रहे हैं हम, हवा उल्टा जाएगा। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब हवा किस तरफ जा रहा है? तो आप बोलिएगा हवा जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो हवा क्या करेगा? इधर से इसको ढकेलेगा। हवा क्या करेगा? इसको इस तरफ से ढकेलेगा। तो साउथ के तरफ तो रहेगा ये, लेकिन साउथ के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसको ईस्ट की तरफ हवा जो ढकेल देगा, तो ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट में। और कुल मिलाकर के आपको इसमें इतना दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं। सीधा क्या करना है आपको देखना है ट्रेन किस दिशा में जा रही है, उसके अपोजिट कर दीजिए, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, हवा जिस दिशा में जा रहा है उसमें जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। अब देखिए अगर उत्तर की ओर ट्रेन जा रही है, एक रेलगाड़ी अगर उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं किधर जाएगा? आप बोलिए दक्षिण की तरफ, अर्थात साउथ। तो उससे निकलने वाली धुएं की दिशा क्या होगी? क्या यहाँ पे हवा का जिक्र किया है? तो इसका मतलब हवा शांत है, हवा नहीं चल रहा है। और जब हवा नहीं चल रहा है तो हवा से कोई मतलब ही नहीं है। साउथ दिशा हमारा यहाँ पे सीधा आंसर हो जाएगा, अर्थात दक्षिण दिशा में हवा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है। अगर रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो हवा किधर जाएगा? दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर अर्थात साउथ, दक्षिण की ओर अर्थात साउथ। हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है। अब देखिए हवा का प्रवाह भी दक्षिण की ओर हो गया। एक तो रेलगाड़ी भी धुआं दक्षिण की ओर ढकेल रहा था, हवा भी बोल रहा है तुम और दक्षिण की तरफ चल जाओ, तो दोनों मिलाकर के बहुत तेजी से दक्षिण दिशा में जाएगा। तेजी से जाए स्लो से जाए हमें क्या मतलब है? हमें तो दिशा से मतलब है। तो किस तरफ चला जाएगा? दक्षिण दिशा में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाली धुएं की दिशा क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके है, उत्तर की ओर है तो हवा किस तरफ होगा? आप बोलिएगा हवा जो होगा दक्षिण की तरफ होगा, हवा दक्षिण की तरफ होगा अर्थात साउथ। और हवा का प्रवाह पूर्व की तरफ है, प्लस आप इसमें पूरब जोड़ देंगे। ठीक है, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन साउथ ईस्ट रहता तब तो आप मार देते और हो जाता आंसर गलत। अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता साउथ ईस्ट और आप मार देते तो आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए बात क्या है, यहाँ पे बोला है ट्रेन यहाँ पे चल नहीं रही है। अब अगर जैसे जिस समय ट्रेन जो होता है स्टेशन पे रुकती है तो इंजन उस समय भी चल रहा होता है, धुआं उस समय भी निकलता है। लेकिन अगर ट्रेन चल नहीं रही है तो ट्रेन का जो दिशा पर प्रभाव पड़ता धुआं पर, वो अब नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेन चल नहीं रही है। और अगर ट्रेन नहीं चल रही है तो ट्रेन से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे फर्क किससे पड़ेगा? मान लीजिए धुआं किसी भी तरफ निकल रहा है, धुआं यहाँ मान लीजिए एक ट्रेन उत्तर की ओर चल रही है, ठीक है, उत्तर की ओर चल रही है, कहीं भी चले किसी भी तरफ, मान लीजिए उत्तर ऊपर होता है, ठीक है, उत्तर की ओर करके खड़ी है, धुआं भी इसी तरफ निकल रहा है या किधर भी निकले धुआं, कोई मतलब नहीं है। इधर धुआं हो, इधर धुआं हो, इधर धुआं हो, कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल अभी। उसको क्या करेगा हवा उसको किधर ले जाएगा? पूर्व की तरफ। किधर भी धुआं हो, पश्चिम में हो, इधर हो, उधर हो,
कोई मतलब नहीं है। अगर हवा पूरब की ओर बह रहा है तो हवा क्या करेगा, उसको पूर्व की तरफ ले जाएगा। मान लीजिए उत्तर की तरफ ही मान लीजिए थोड़ा देर के लिए बह रहा है, तो इसको ये बहा करके क्या करेगा, पूरब दिशा में लेके चला जाएगा। ठीक है, इसको कहाँ लेकर के चला जाएगा, पूरी तरह से ये पूरब दिशा में लेकर के चला जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन नहीं चल रहा है। खरी ट्रेन में हम लोग धुआं का दिशा ट्रेन के हिसाब से नहीं बदलेंगे, यहाँ पे सिर्फ हवा का रोल होगा। और जब हवा शांत होगा तो सिर्फ ट्रेन का रोल होगा। ठीक है, तीनों टाइप के क्वेश्चन हो गए, इसमें और अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट कुछ देखते हैं। देखिए अब कोडेड डायरेक्शन है, इससे पहले आप एक और क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन पहले ये समझ लीजिए, रवि नदी के किनारे खड़ा है और उसकी पीठ नदी के तरफ है। देखिए इस तरह क्वेश्चन सिर्फ आपको लॉजिक समझना है और आंसर देना है। रवि नदी के किनारे खड़ा है और उसकी पीठ नदी के तरफ है। कहीं पे भी नदी बना लीजिए। नदी में एक पत्ता क्या हो रहा है, दाएं से उत्तर की ओर बह रहा है, दाएं से बाएं की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। नदी का प्रवाह क्या बोला, अर्थात जो नदी बह रही है, नदी जो बह रही है वो किस तरफ बह रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। अब अगर नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है तो हम लोग को नदी का दिशा पता चल गया, उत्तर से दक्षिण। देखिए दिशा बनाते हैं यहाँ पे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। नदी है उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो नदी कैसे बह रही होगी, आप बोलिएगा नदी जो बह रही होगी वो इस तरह से बह रही होगी। ये जो एरो दे रहे हैं हम, इस तरह से नदी बह रही है। ठीक है, अब बाकी जगह डैश डैश कर देते हैं। इस तरह से नदी बह रही होगी। ठीक है, इस तरह से नदी बह रही होगी। इतना समझ रहे हैं आप, उत्तर से दक्षिण की तरफ नदी का बहाव है, अर्थात नदी उत्तर की तरफ से दक्षिण की तरफ आ रही है। पहला बात, रवि क्या था हमारा इस क्वेश्चन में, उसका पीठ जो था नदी के तरफ था। अब अगर उसका पीठ नदी के तरफ है तो देखिए इधर भी हो सकता है, अभी पूरब में हो, इधर भी हो सकता है, पश्चिम में भी हो। तो अब देखिए नदी में एक पत्ता क्या हो रहा है, उसके दाएं से बाएं की तरफ बह रहा है। रवि के दाएं से बाएं, रवि का दाएं से बाएं। अब देखिए दाएं से बाएं कब बहेगा, तो जाहिर सी बात है कि दायां इस तरफ होगा, दायां इस तरफ होगा। दायां कहां होगा, आप बोलिएगा इस तरफ होगा। क्यों इस तरफ होगा, क्योंकि दायां से बायां बह रहा है और हम लोग जान रहे हैं कि नदी का डायरेक्शन भी यही है, नदी का जो बहाव है वो इसी तरह से है और पत्ता जो बह रहा है वो दायां से बायां बह रहा है। तो अब हमें सिर्फ इतना समझना है कि रवि किस तरफ होगा जो उसका दायां से बायां हो जाएगा ये। तो आप एक बात बताइए, रवि अगर इधर देख रहा होगा, मान लीजिए थोड़ा देर ईस्ट की तरफ देख रहा है रवि, ठीक है, अगर थोड़ा देर के लिए वो ईस्ट की तरफ देख रहा है, तो क्या इसका दायां इस तरफ होगा, इसका दायां इस तरफ होगा, आप बोलिएगा इसका दायां इस तरफ नहीं होगा, इसका बायां होगा इस तरफ। तो इसका मतलब है कि रवि ईस्ट डायरेक्शन में तो नहीं है, रवि जो है ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है। तो रवि किस तरफ होगा, हम बोलेंगे तब वेस्ट की तरफ होगा, क्योंकि वो पीठ करके खड़ा है, वो पीठ करके खड़ा है, वो नदी से पीठ मिला करके। अगर नदी मेरे मान लीजिए पीछे की तरफ है तो वो मेरे इस तरह से हम बैठे हुए हैं और नदी पीछे है, पीठ दिखा करके वो नदी के तरफ से है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट की तरफ है रवि। अगर अब वेस्ट की तरफ होगा तब इसका दायां कहाँ होगा, आप बोलिएगा अब जो इसका दायां होगा, अब इसका दायां इस तरफ होगा और इसका बायां इस तरफ होगा। तब ये संभव है कि अब जो पत्ता एक बह रहा है रवि के दाएं से बाएं, वो कैसे बह रहा होगा, आप बोलिएगा इसका दाएं से बाएं इस तरह से बह रहा होगा, इसके दाएं से बाएं इस तरह से बह रहा होगा। ये कौन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, तब रवि का मुख किस दिशा में है, आप आराम से बोल दीजिए रवि का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ठीक है, रवि का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। और इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, एक ही बार एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए क्वेश्चन ले लिए। इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है और अपना सवाल बना देना है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आपको आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए दे सकता है, हालांकि बहुत रेयर है, पीसीएस वगैरह में ही नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए और क्या है हमारा,
देखिए दिया गया है यहाँ पे कोडेड डायरेक्शन, ये हमारा लास्ट टाइप है। देखिए P@Q, इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है P Q के 6 किलोमीटर पूर्व में है, अर्थात पूरब में है, अर्थात ईस्ट में है। P#Q, Q P के 4 किलोमीटर उत्तर में है। P%Q, Q P के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। देखिए यदि आप बैंक की तैयारी नहीं करते हैं तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, उम्मीद नहीं है, 99.9% उम्मीद नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा। SSC वगैरह कोई भी नहीं देता है इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। बैंक में ही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आप बैंक की तैयारी करते हैं, LIC वगैरह में फिर क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, या आप अवॉइड करना चाहें तो ये टॉपिक अवॉइड कर सकते हैं। ये वाला कोडेड डायरेक्शन एक ही क्वेश्चन बस इसमें करेंगे, समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। देखिए P%Q का मतलब क्या है, Q P के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है यदि A@B, B#C, C%D, तो D A से कितनी दूर और किस दिशा में है। चलिए बनाते हैं, बिना फिगर बनाए नहीं बनेगा सवाल। तो P सबसे पहले क्या बोला, A@B। अब A@B का मतलब क्या है, देखिए जो भी इसमें सीरियल होता है, सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में बनाना होता है। जैसे PQ में आप देख रहे हैं P पहले है Q बाद में है, तो उसी तरह A@B में भी A पहले होगा B बाद में होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, A@B, तो A@B का मतलब क्या है, A B के यहाँ से हम लोग समझेंगे, इस लाइन से हम लोग इसको समझेंगे, इस लाइन से कि A B के 6 किलोमीटर पूर्व में है। A किसके पूर्व में है, B के पूर्व में। सबसे पहले आप एक B दीजिए कहीं पे, जब आप B दे देंगे तो B के पूर्व में कौन है, तो A भाई साहब हैं, और कितना है दूरी इन लोग दोनों के बीच में, 6 किलोमीटर। क्या पूरब इधर होता है, पूरब इधर नहीं होता है। पूरब किधर होता है, पूरब दोस्तों इस तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा A, और इन दोनों के बीच में 6 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, Q P के 4 किलोमीटर उत्तर है, ये B#C था। नेक्स्ट लाइन, B#C का मतलब क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे बदला गया है, P#Q में क्या है, Q को पहले लिया गया है और P को बाद में। तो उसी तरह हम लोग यहाँ करेंगे, C को पहले लेंगे, B को बाद में पढ़ेंगे। तो अब लाइन हमारा ये बनेगा कि C B के 4 किलोमीटर उत्तर में है, C B के 4 किलोमीटर उत्तर में, तो B के 4 किलोमीटर उत्तर में है, तो यहाँ पे हम लोग 4 कर दिए। आगे बढ़ते हैं, C%D, परसेंटेज वाले में भी देखिए Q को पहले लिया गया है, तो यहाँ पे भी हम लोग D को पहले लेंगे। D C के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, D C के 12 किलोमीटर दक्षिण में। अब देखिए C का दक्षिण कहाँ होगा, यहाँ से आएंगे, ये ब्लू वाला B को क्रॉस करते हुए 4 तो B तक हो जाएगा, और नीचे और 8 ले जाना होगा, तब ये C से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा ये 12 हो जाएगा, 4 जोड़ 8, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा D। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा वो देखते हैं। अब ये C वाला भी हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा था हमारा, D A से कितना दूर है, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप दिशा निकाल लीजिए, दिशा से ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो देखिए D A से किस दिशा में है। अब देखिए A से किस दिशा में है, A से किस दिशा में है, तो A से इसका दिशा क्या है, आप बोलिएगा एक पहला बात तो नीचे है तो क्या होगा, आप बोलिएगा ये साउथ होगा, नीचे है तो साउथ होगा, ठीक है। बायां है या दायां है, तो आप बोलिएगा बायां है, तो बायां तरफ क्या होता है, वेस्ट होता है, तो इसका हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पे B, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, क्योंकि और कहीं पे साउथ वेस्ट है नहीं। आप सोचिएगा आपको निकालना रहता तो क्या करते हैं, तो आपको मैंने ट्रिपलेट पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है, कि ये 6 रहे, नहीं 8 है, ये 8 रहे, ये 6 रहे, तो ये कितना होता है, 10 होता है। 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, पिछले ही क्लास में आपको बताए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, देखिए P#Q सीधा आंसर बनाते हैं। देखिए R#S का मतलब क्या है, देखिए P# में क्या किया गया है, आगे पीछे किया गया है, Q को पहले लिया गया है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे S को पहले लेंगे। तो लाइन क्या बनेगा, S R के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, S R के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, तो S
आर के 12 किलोमीटर, किसके? आर के 12 किलोमीटर। तो आर के 12 किलोमीटर दक्षिण में कौन है? एस है। ये लाइन हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, चलिए आगे देखते हैं। T@S, अब @ में सीधा सीधा है तो सीधा सीधा पढ़ेंगे। TQ के, देखिए TS के 6 किलोमीटर पश्चिम में है। TS के 6 किलोमीटर पश्चिम में। अब S का पश्चिम किधर होगा? तो आप बोलिएगा S का पश्चिम इस तरफ होगा, और यहाँ पर T है, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 6 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। PQ के 8 किलोमीटर उत्तर में है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है? उसी तरह U%T, लगातार है PQ यहाँ भी और PQ यहाँ भी, तो उसी तरह हम लोग लगातार पढ़ेंगे। तो UT के 8 किलोमीटर उत्तर में है। अब देखिए UT के 8 किलोमीटर उत्तर में है, तो 8 किलोमीटर उत्तर किसका? T का। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा 12 किलोमीटर को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था हमारा? शुरू में R था। अब देखिए लास्ट लाइन क्या है हमारा? U%T, UT के 8 किलोमीटर उत्तर में है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको 8 किलोमीटर, यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं 8 किलोमीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? U हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि U के सापेक्ष S किस दिशा में है? दूरी तो यहाँ पे पूछा ही नहीं है, तो दूरी से कोई मतलब ही नहीं है। तो U के सापेक्ष S किस दिशा में है? तो आप बोलिएगा U के सापेक्ष, अर्थात U यहाँ है और इससे S किस दिशा में है? तो ये वाला दिशा कौन सा होता है हमारा? आपको पता है, नीचे है तो साउथ होगा, और दाएं तरफ है तो ईस्ट होगा। आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को दोस्तों लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए। जय हिंद, जय भारत।